अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। एक और जाली मुकाबला, इम्तिहान की घड़ी, अक़वाम आलम का मेज़बान कौन, रेस्क्यू ऑपरेशन रात गए जारी, गैर कानूनी इमारतें टाइम बॉम्ब, तबाही चीखो पुकार, शरीफ नहीं डबल शरीफ, और शाहीनों की मिसाली कारकर्दगी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू को मारने का दावा झूठा निकला। पुलिस की फायरिंग से शहरी जाँ बहक हुआ। चारों अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लवाहिकीन और इलाका मकीनों का बड़ी तादाद में थाने के बाहर एहतजाज। जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन से, जहाँ पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। डाकू को मारने का पुलिस का दावा झूठा साबित हुआ। पुलिस की फायरिंग से शहरी जाँ बहक हो गया। चारों अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लवाहिकीन और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद थाने के बाहर एहतजाज कर रही है। जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू को मारने का पुलिस का दावा झूठा निकला। पुलिस की फायरिंग से शहरी जाँ बहक हो गया। चारों अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि लवाहिकीन और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने थाने के बाहर एहतजाज किया। जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक वाक़या कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस ने दावा किया कि डाकू को मारा है, लेकिन पुलिस की फायरिंग से शहरी जाँ बहक हो गया। चारों अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लवाहिकीन और इलाका मकीनों का बड़ी तादाद में थाने के बाहर एहतजाज। जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। एक और जाली पुलिस मुकाबला कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। डाकू को मारने का दावा झूठा निकला। पुलिस की फायरिंग से शहरी जाँ बहक हो गया। चारों अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लवाहिकीन और इलाका मकीनों का बड़ी तादाद में थाने के बाहर एहतजाज। जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची का इलाका है कोरंगी मेहरान टाउन, जहां पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। डाकू को मारने का दावा झूठा निकला। पुलिस की फायरिंग से शहरी जाँ बहक हुआ। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू को मारने का दावा झूठा निकला है। पुलिस की फायरिंग से शहरी जाँ बहक हुआ है। जो शहरी जाँ बहक हुआ है उनके भाई हमारे साथ काशिफ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। काशिफ, आपको क्या अपडेट हासिल हुई है? पहले तो सबसे ज़्यादा हम अफसोस करेंगे इस अफसोसनाक वाक़े पे। क्या इस वक्त क्या तफसीलात हैं? FIR कटी है, एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, मेरी जो थाने में तकरीबन 2.5-3 घंटे वेट करने के बाद और डेड बॉडी को थाने ही इन्होंने रखा है, यहाँ से उठा के कहीं लेके गए। SHO साहब जो है वो मोबाइल में डाल के मेरे भाई की बॉडी को सीधा थाने ले गए थे। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के बाद जो है बड़ी मुश्किल से जो है वो अंदर थाने में एंट्री की है। और काफ़ी देर बैठने के बाद मुतल्लिका SSP, SP और SHO भी मौजूद थे वहाँ पे। तो उन्होंने ये बताया है कि जी 3 पुलिस वाले जो हैं वो हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, लॉकअप है वो। और तो मैंने उनको ये कहा है कि अगर 3 पुलिस वाले तो नहीं है खाली, ये जिस मोबाइल में SHO साहब लेके गए हैं तो इतना कसूर तो इनका भी बनता है कि एक इंसान को आप इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है और बेदर्दी के साथ और बेहुरमती आपने की है। क्या ये इंसानियत यही दर्ज देती है कि जो है आप उसको बजाय इसके कि आप उसको हॉस्पिटल आने ले गए? अच्छा काशिफ, मुझे पता है काफ़ी ये अफसोसनाक वाक़या आपके घर वालों के लिए भी, अगर आप बता सकें वो कहाँ से आ रहे थे इस वक्त पे? ऑफिस से आ रहे होते हैं, फैक्ट्री से? क्या तफसीलात है? देखिए, वो इन्वेंट्री कंट्रोलर थे कैनवुड कंपनी में। आज उन्होंने ऑफ करना था, मगर चूंकि ऑफिस से उनका फोन आ गया तो तकरीबन 10-11 के अपनी लोकल कन्वेंस से जो है वो कंपनी चले गए थे। उसके बाद क्योंकि रात को वो लेट ही आ रहे थे, हफ्ता 10 दिन से शायद, क्योंकि वो ओवर टाइम वगैरह का कंपनी में था कोई सिलसिला,
तो यही टाइम हो जाता था तकरीबन 9 साढ़े 9 का, उनको कभी 10 भी बज जाते थे। तो क्योंकि गए थे लोकल बस में, तो वापसी भी लोकल बस में आए हैं, तो घर के करीब ही जो है गली है, तो इस तरफ वो लाइसेंस ऑफिस वाले रोड पे जो है वो उन्होंने कहा कि यहाँ उतर जाता हूँ, क्योंकि उससे पहले भी 1-2 दफा यहाँ पे उनके साथ स्नैचिंग हो चुकी है, तो वो थोड़ा सा डरा भी रहते थे। तो यहाँ उतरे हैं और इस गली के अंदर ही पता लगा थोड़ी देर में कि जी वो कोई डकैत है, उसको मार दिया। अब जब घर में इतला ये पहुंचा हूँ तो मेरा भाई जो है वो पड़ा हुआ था और SHO साहब मोबाइल के अंदर उसको साथ में ये भी बताइएगा, किसी आला हुकूमती अहदेदार, सूबाई हुकूमत या पुलिस की जानिब से, पुलिस के अलावा किसी ने आपसे रब्ता किया है हुकूमत की जानिब से? नहीं, हुकूमत की जानिब से जो किसी ऐसे नहीं रब्ता किया, मगर ये कि MNA मुतल्लिका यहाँ के इलाके के और MPA जो हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो वहाँ पे आए थे, मेरे पास मौजूद थे थाने में। ठीक है। अच्छा काशिफ, नमाज जनाजा कब अदा की जाएगी और हुकूमती अहदेदारान से आपकी कोई अपील है तो बताइए। हुकूमती अहदेदारान से तो मेरी यही अपील है कि ये मुझे बता दें कि ये ऐसा कब तक चलता रहेगा सिलसिला, कि जो यहाँ के मकामी शहरी ये लोग हैं जिन्होंने लड़कों ने ग्रेजुएशन की है, पढ़ लिख लिया है, वो प्राइवेट नौकरियां करें और एक जाहिल बाशऊर आदमी जो है वो वर्दियों में घूमे और उसको यही पहचान नहीं है कि कौन सा डकैत है और कौन जो है वो शहरी है। ठीक है काशिफ, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त बहुत मुश्किल इस वक्त आपके ऊपर वक्त बीत रहा है, लेकिन आपने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की। हम अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बताते चले, कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। डाकू को मारने का पुलिस का दावा झूठा निकला। पुलिस की फायरिंग से शहरी जाँ बहक हुआ है। 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लवाकिन और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने थाने के बाहर एहतजाज किया। जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल आज सजेगा। 1 करोड़ 26 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 4000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन हसास, जबकि 2500 से ज़ायद इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। इख्तियारात को निचली सतह तक पहुँचाने की तैयारी। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी दंगल आज सजेगा। बल्दियाती नुमाइंदों को ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम, तरक्याती रजिस्ट्रेशन समेत मुतादिद शोबों के इख्तियारात हासिल होंगे। बल्दियाती इलेक्शन में 1 करोड़ 26 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 66 तहसील चेयरमैन और 2382 विलेज कौंसिल चेयरमैन की नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। 17 अजला के 66 तहसील चेयरमैन या मेयर के लिए 679 उम्मीदवार मैदान में हैं। इख्तियारात को निचली सतह तक पहुँचाने की तैयारी। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी दंगल आज सजेगा। बल्दियाती नुमाइंदों को ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम, तरक्यात, रजिस्ट्रेशन समेत मुतादिद शोबों के इख्तियारात हासिल होंगे। बल्दियाती इलेक्शन में 1 करोड़ 26 लाख से जायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 66 तहसील चेयरमैन और 2382 विलेज कौंसिल चेयरमैन की नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। 17 अजला के 66 तहसील चेयरमैन या मेयर के लिए 689 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2300 से ज्यादा विलेज और नेबरहुड कौंसिल के लिए 19,285 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। सूबे के 17 अजला में 9,223 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 4,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास, जबकि 2500 के करीब ज्यादा इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। हसास और इंतहाई हसास करार दिए गए पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाब शुरू होने से पहले ही धांधली के इल्जामात सामने आ गए। तमाम सियासी जमातों की तरफ से हुकूमत पर का इल्जाम लगा दिया। लाहौर गेट पर हालात कशीदा हुए तो पुलिस बुलाना पड़ी। पुलिस ने सियासी जमातों के कारकुनों को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। पुलिस ने तहसीन बेगम नामी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को धांधली के इल्जाम पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार खातून के शौहर हलीम शहराजी PTI सोशल मीडिया में काम करते हैं। पुलिस ने हलीम शहराजी को भी गिरफ्तार कर लिया। प्री पोल धांधली के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी ने तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। ANP की तर्जुमान समर ने कहा कि PTI की जानिब से धांधली का पूरा मंसूबा बनाया गया है। स्कूलों में आज अमला तब्दील कर दिया गया। किसे कौन लाया है कुछ पता नहीं। पूरे स्कूलों पे अमला आज बदल दिया गया है। किसी को पता नहीं है वो अमला PTI के वर्कर्स का है
इस्लामाबाद से आया, लंदन से आया, इनके अपने घरों से निकला है। हम मैदान इनके लिए छोड़ने वाले नहीं हैं। ना हमारा वोट ज़ाया होगा, ना हमारा वोट का डब्बा हमारी नज़र से निकलेगा। हम इस दफ़ा अपना वोट पोल भी करेंगे और अपने वोट की हिफाजत भी करेंगे। अपोजिशन के इल्जामात एक तरफ, लेकिन इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सूबे में शफाफ इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म है। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग से अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार बराए तहसील चेयरमैन उमर खत्ताब शिरानी जाँ बहक हो गए। वाक़े के खिलाफ ANP कारकुनान ने एहतजाज किया और टाउन हॉल सड़क बंद कर दी। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी, अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार बराए तहसील मेयर उमर खत्ताब शेरानी फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक हो गए। उमर खत्ताब शेरानी को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो घर से वॉक के लिए जा रहे थे। नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग के बाद फरार हो गए। वाक़े के खिलाफ ANP कारकुनान ने एहतजाज किया और टाउन हॉल सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस जो है वो डिटरमेंट है, क्राइम सीन का विजिट कर लिया और मौके से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तो CCTV फुटेज वगैरह और बाकी तमाम पहलुओं के ऊपर वर्क कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द हम आपको मुल्ज़मान ट्रेस करके उनको कानून के ठारे में खड़ा। सर, ये इलेक्शन को मुलतवी किया जाए तो यकीनन किसी भी कैंडिडेट की फौजी के ऊपर उसी इस सीट के ऊपर देखिए इलेक्शन कमीशन को हम रेफरेंस भेजते हैं, उसके ऊपर अपना फैसला करता है। और दूसरा उनका मुतालबा है कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। दोनों मुतालबात, एक पर तो हमने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, दूसरे के ऊपर डिस्ट्रिक्ट पुलिस जिस मौके पर जैसे ही इत्तला मिली उस वक्त से मोबिलाइज है, उस वक्त से सारा। पुलिस और हसास इदारों ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। डेरा इस्माइल खान में ANP के तहसील मेयर उम्मीदवार उमर खत्ताब शेरानी का कत्ल, पीपल्स पार्टी और PTI के एक दूसरे पर कत्ल के इल्जामात। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं उमर खत्ताब की टारगेट किलिंग की गई है। ये जो नामालूम है, सबको मालूम है कातिल कौन है। हुकूमत अली अमीन को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। फैसल करीम कुंडी ने कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। अली अमीन गंडापुर के भी जवाबी वार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये जंग-ज़दा सियासत करने वाले लोग हैं, इन लोगों का माजी देख लें, उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या किया है। इनके दौर में रोज़ाना दहशत गर्दी, धमाके और टारगेट किलिंग होती थी। उन्होंने खबरदार किया कि फैसल करीम कुंडी साबित करेगा, वरना मैं इसके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। इंशाअल्लाह डेरे की आवाम ऐसे दहशतगर्दों को, ऐसे कातिलों को जो है कभी भी आगे नहीं आने देगी। सबको मालूम है, जो कहते हैं ना कि ये जो नामालूम है वो सबको मालूम है। तो समझ नहीं आ रही इस तरह का बयान देना किसी बंदे का जो स्पीकर रहा हो और जो कि इससे पहले भी इलेक्शन लड़ा है मेरे खिलाफ, उनकी दोबारा जब्त हुई है। आज हमारी वफाकी हुकूमत एक दहशतगर्द को, एक कातिल वजीर को सिक्योरिटी दे रही है। मैं टोटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम कहते हैं कि इसकी जो है हाई कोर्ट इसकी जुडिशल इंक्वायरी करे। 100% ये कह रहा है कि मुझे यकीन है कि अल्लाह माफ़ करे, मैंने ये काम किया है, या भी साबित करेगा और या फिर अदालत में जाकर मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा इसके खिलाफ और मैं सबक दिखाऊँगा, लेकिन मुँह को जुबान को लगाम दो। सरजमीन 40 साल बाद OIC की मेज़बानी करेगी। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास आज होगा। इफ्तिताही इजलास की सदारत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमरीका, जर्मनी, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया के मंदूब भी शिरकत करेंगे। इजलास के मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हात, पाकिस्तान की सरजमीन बनेगी मुस्लिम उम्मा के जज्बात के तर्जुमान। 40 साल बाद OIC के इजलास की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में OIC के 57 ममालिक के वफूद और वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। इफ्तिताही इजलास की सदारत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद खिताब करेंगे। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब होगा। शाह महमूद कुरैशी और OIC सेक्रेटरी जनरल हसीन इब्राहिम तहा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट हाउस में ही होगी। इजलास में अफगानिस्तान में मुआशी और इक़्तिसादी बहरान से निपटने पर गौर किया जाएगा और खुराक और अद्वियात की किल्लत और बेघर अफराद की मदद का जायजा लिया जाएगा। इजलास के मौके पर वफाकी पुलिस समेत 5000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। शाहराह दस्तगीर पर ट्रैफिक और मेट्रो बस के 3 स्टेशन बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान आमद पर OIC रुकन ममालिक से वफूद, मुबस्सिरीन, रुफ़क़ा और शिराकतदारों का खैर मक़दम करता हूँ। OIC कौंसिल बराए वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास अफगान अवाम से यकजहती का इजहार करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।